जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरी दोनों अतराफ़ दर्जनों के हिसाब से कब्रें नज़र आ रही हैं। ये वो मुकाम है जिसमें दुनिया के किसी भी बशर ने अपने आप को बचा नहीं सकता। इस मुकाम से उसने एक न एक दिन यहाँ पहुँचना है। कुरान मजीद में बारहा इसका जिक्र मिलता है, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर जानदार ने एक दिन मौत का मज़ा चखना है। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हमारे देश के अंदर ना सिर्फ जाहिल लोग जिनकी कोई तालीम नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ हैं, और जब कोई मौलवी या कोई मजहबी रहनुमा या सियासी रहनुमा उनको बुलाता है तो वो इतनी तादाद में निकल के आ जाते हैं कि जो देखने वाले समझते हैं कि इतनी कसरत से लोग आए हैं तो लाजमी इसमें कोई ना कोई बात तो होगी, कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई होगी। वो जो कर रहे हैं हरकत या वो जो किसी लीडर के कहने पे करते हैं। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ जाहिल तबका बल्कि पढ़ा लिखा तबका, जिन्होंने केस लड़ने होते हैं, जिन्होंने कौम को लीड करना है, उन्होंने कानून सिखाना है कि किसी मुल्क के अंदर जो कानून होता है उसकी कैसे पासदारी की जाती है, जब किसी के साथ ज़्यादती होती है तो उसको कैसे इंसाफ दिलाया जाता है, उसका एक नमूना आप ये वीडियो के अंदर देखें। फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त हमारा देश जो है किस लेवल पे नीचे गिर चुका है। इसमें किसी की ज़िल्लत रुसवाई करना इस वक्त मेरा मकसद नहीं है। अपने देश के एक माने हुए मुफक्कर या आलम दीन, जिनका अब इस दुनिया में कोई क्या कहते हैं अमल दखल नहीं है, लेकिन उनके जो पुराने खिताब हैं उनको अगर आप सुन लें एक दफ़ा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये ज़रा अल्फाज सुने, फिर उसके बाद मैं आपको ताज़ा तरीन वीडियो भी दिखा देता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में इंसाफ का क्या हाल है। अगर यही नाइंसाफ़ी इंडिया में कश्मीर वालों के साथ हुई हो, फ़लस्तीन में इसराइल ने की हो, तो हमारे देश में उसके ख़िलाफ़ किस तरह नाराबाजी और जो सिर्फ खोखले नाराबाजी नज़र आती है। और जब अपने देश में एक कमज़ोर कम्युनिटी के साथ की जाए तो फिर उसके ऊपर वो किस तरह वो कला तबसरे करते हैं। पहले ये ज़रा सुने अल्फाज हमारे जो माने हुए डॉक्टर सरार साहब क्या कह रहे हैं अपनी कौम के मतलब। बड़े बदमाश हैं, लेकिन जितनी मुनाफिक कौम मुसलमाना ने पाकिस्तान की है, दुनिया में कोई दूसरी कौम उतनी मुनाफिक नहीं। झूठ, वादा खिलाफी, जेब कटना, खयानतें करना, स्कैंडल, अब वो बिलियंस के हैं, करोड़ों के हैं। ये जितने आपके यहां हो रहे हैं दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी मुसलमान मुल्क के अंदर कोई मुसलमान कौम आपका मुकाबला इन कामों में नहीं कर सकती। मुझे जो अफसोस है वो ये है कि हमारे तमाम मुफक्किरीन, तमाम तज्जिया निगार, तमाम मुबस्सिरीन, हम अपनी सूरत हाल का तज्जिया करते हैं तो ये यूं हो गया, वो यूं हो गया, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। हमारी सारी तवज्जुहात जो है वो ज़ाहिरी कानून के ऊपर है, वो सुन्नतुल्लाह, वो जो पसे पर्दा मशीयत एज़्दी कार फरमा है, वो जो कानून खुदाबंदी है, उसका कहीं कोई तस्करा। हालांकि ये सारी चीजें ये सिर्फ ज़वाहिर हैं, असल सबब ये है। 100 असबाब का एक सबब दर हकीकत ये है कि हमने अल्लाह से खिलाफ वर्जी की है, अपने अहद की। ले जी, आपने सुन लिया। ये एक बिल्कुल छोटी सी झलक है जो आज से कई साल पहले डॉक्टर सरार ने अपनी कौम के मुतल्लिक बताई। अब ये वीडियो देखें ज़रा, जिसमें एक जो वकीलों का जो एक पूरा गौल है वो एक जज के फ़ैसले पे किस तरह तड़प रहा है कि उस जज ने कहा कि एक वकील जिसका तल्लुक़ अहमदिया जमात से है, उसके नाम के साथ सैयद उसके वालिदैन ने नाम रखा था और वो सैयद फैमिली से थे, उसके ऊपर ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उन्होंने पर्चा कटवाया। जब वो उन अहमदियों के लिए वकील बन के पहुँचे अदालत में जिनके ऊपर जुल्म तोड़ते हुए जब मस्जिद के मीनारे गिराए गए कराची में,
उनकी वकालत के लिए वो गए, तो उन्होंने जब देखा कि इनके दलाइल इतने स्ट्रांग हैं तो उन्होंने उनके ऊपर ये केस करवा दिया कि इन्होंने नाम के साथ सैयद लिखा हुआ है, और सैयद जो है वो एक मुसलमान सिर्फ नाम के साथ लिख सकता है। और पाकिस्तान की वो जानी जिसके ऊपर सफ़ेद पेपर भी शाया करवाया था ज़ियाउल हक ने, वो असम्बली जिसने अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिलवाया और बाद में वो असम्बली पूरी दुनिया में बदनाम भी हुई, उस कानून के तहत जो अहमदी हैं वो अब जिनके नामों के साथ सैयद लिखा हुआ है इसके ऊपर पर्चा बाहर, वो काफ़ी देर ये ख़बरों में रही बात, जिब्रान नासिर ने भी इस पर ट्वीट्स की, उनकी जो ज़मानत हुई तो उस पर साथ लिखा कि इस शख्स या इनके मतलब दोबारा कोई FIR इस मामले में दर्ज नहीं हो सकेगी। इसके ऊपर वो तड़प रहे हैं और तरह तरह के बयान दे रहे हैं। देखें, पाकिस्तान की कानून बदल दिया पाकिस्तान का। अब इसके अंदर इंसाफ क्या हुआ है ये हर जी शऊर इंसान जानता है, और हर इंसान जो अक्ल और फहम रखता है वो जानता है कि इसके अंदर कोई केस बनता है, एक नाम के साथ सैयद लिखा हुआ तो आप उसको पकड़ के जेल में डाल दें, और उनका जो प्रोफेशन है वकालत का, उसी के जो साथी हैं वही उनके खिलाफ इकट्ठे हो जाए। बहरहाल ये देखें वीडियो, फिर उसके बाद आगे बात चलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खाकसार जावेद अली, इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। आज जो है कादियानी मुलज़िम अली अहमद तारिक की ज़मानत के लिए जस्टिस उमर सियाल साहब की कोर्ट में सीरियल 1 पे यह केस फिक्स था। तो जज साहब ने बड़ा तारीख़ी फ़ैसला दिया है, और बजाय इसके कि मैं आपको वो अल्फाज बताऊँ, इसमें जो मुद्दई की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं हमारे सीनियर एडवोकेट मंजूर राजपूत साहब, और उन्होंने पूरा केस चलाया। मैं ये मुनासिब समझूंगा कि उन्हीं की ज़बानी जो है ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बताएं कि किस किस्म का ये फैसला हुआ। जी मंजूर राजपूत साहब। आज केस 6 था ऑर्डर के लिए उमर शाह साहब कोर्ट में, और जब सुबह अनाउंसमेंट की तो एक ऐसा ऑर्डर जो फर्स्ट टाइम हमने सुना प्रैक्टिस में, इसमें 1000 रुपये की उसकी ज़मानत इकरार की गई है, और आइंदा FIR के लिए कहा गया कि कोई उसकी FIR नहीं कटेगी हाई कोर्ट की जांच के बगैर। और साथ साथ फर्स्ट टाइम तारीख में ऐसा भी हुआ है कादियानी के लिए कि SHO को कॉल किया गया कि आपने रिकॉर्ड लेकर अपना पेश करें कि आपने ऐसी FIR क्यों काटी है। तो ये बहुत ही एक तारीखी और अफसोसनाक फैसला किया गया है कोर्ट ने कि इस तारीख में कैसे कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो आपने जिस तरह अपने आर्गूमेंट में कहा था कि एक जो कानूनी इसमें ये थी झोल था कि 497 में पहले ट्रायल कोर्ट में जाया जाता है, और उसमें मैंने बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन दी है, कराची हाई कोर्ट की साइटेशन दी है, 2023 की साइटेशन दी है। उसमें कहा कि पहले डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकती, आप डायरेक्ट ट्रायल कोर्ट में जाएँ, ट्रायल के बाद सेशन में जाएँ, फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट तक गए। ऐसी हमने बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की साइटेशन दी, और जज सामने उनको अभी जजमेंट तफसील आएगी फिर उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है। लेकिन कोई भी ऐसी साइटेशन दोनों तरफ से उस तरफ कोई पेश किया कि डायरेक्ट कभी हाई कोर्ट ने 1947 से लेकर आज 2023 से डायरेक्ट आफ्टर अरेस्ट में को बेल दी हुई। ये अभी फैसले की ज़ाहिर है आप को नकल मिली होगी आप इसकी, लेकिन तो क्या आपका आगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि एक इसमें हमें अप्रीहेंशन ये पड़ा है कि अगर इस हाई कोर्ट ने बेल दी है, उनको ये बेल दे दी 1000 रुपये की डायरेक्ट आफ्टर अरेस्ट बेल दी है, तो अब पूरे कराची बार के या जितने भी वकला है एक तारीखी फैसला हुआ है, एक एग्जाम्पल आ गया है। तमाम मजिस्ट्रेट की कोर्टों के वकला आज़ाद जो वहाँ बेल फाइल करते हैं डायरेक्ट हाई कोर्ट फाइल करेंगे और वो इस बेल का रेफरेंस डालेंगे, तो ये तो बिल्कुल ही एक नया कानून तय हो जाएगा कि डायरेक्ट बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट सुनेगा मजिस्ट्रेट ट्रायल की, इसकी इस साइटेशन के बाद जजमेंट के बाद। जी वहाब अंसारी साहब, आप इस पूरे सिनेरियो में मतलब जो सबसे पहले आपने वीडियो चलाई और उसके बाद इस तहरीक में जान आए लोगों को, तो आप क्या फरमाते हैं इस फैसले के मुताबिक? उसमें यह भी कहा गया है कि आइंदा डायरेक्शन दी गई है कि इस मुलजिम के खिलाफ कोई FIR नहीं काटी जाएगी। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उस पहले भी मैं ये कह रहा था कि शर्म इनको नहीं आती, अभी भी मैं यही कहूँगा कि शर्म इनको नहीं आती। पूरा सिस्टम एक कादियानी की वजह से पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। अब जिस तरह मंजूर भाई ने कहा कि अब जब केसेस आएंगे जो भी FIR कटेंगी किधर भी शहर में कटेंगी, डायरेक्ट उसकी बेल एप्लीकेशन आएगी हाई कोर्ट पे। मिसाल बन गई है इस तरह की, मतलब किसी कादियानी की वजह से पूरा सिस्टम इन्होंने ख़राब किया है।
शर्म फिर भी नहीं आएगी, करते चलते मतलब इस तरह के काम अपने शहर में चलते रहेंगे, कोर्टों में चलते रहेंगे। उनकी जो लॉबीज़ हैं बेसिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन लॉबीज़ को भी समझना चाहिए कि भाई यार आप सिस्टम एक कादियानी की वजह से मतलब कल को हम भी किसी और दूसरे बंदे के चक्कर में आकर यहाँ प्रेशर डालकर दोस्तियाँ डालकर उल्टे सीधे ऑर्डर्स करवा लें। इस तरह के उल्टे सीधे ऑर्डर्स का कोई हासिल नहीं है। अल्टीमेटली जुडिशल सिस्टम खराब होता है, जुडिशल सिस्टम बदनाम होता है। इन लोगों को भी ख्याल, वकीलों को भी ख्याल करना चाहिए और ये जजों को भी ख्याल करना चाहिए। शुक्रिया बहुत। जी मुल्ज़िम साहब, आप असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी रहे और माशाल्लाह आपकी बड़ी ग्रिप है क्रिमिनोलॉजी के ऊपर, तो आप इस फैसले के मुतालिक क्या आप कहते हैं? इस फैसले का सिर्फ यही कहूँगा कि जनाब एक लकीर खींची हुई है कादियानियों में और मुसलमानों में। उस काज को जो है लकीर को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। एक तो ये है कि जनाब ये बताइए कि क्या सारी जितनी भी जो FIR हैं, जो मजिस्ट्रेट ट्रायल होंगे, क्या वो सारी जो है फाइलें अब यहाँ पर होंगी, जितनी बेलें होंगी यहाँ पर होंगी, क्या सिर्फ जो शख्सियत को देख के या उनके चेहरों को देखकर सिर्फ वो बेलें दी जाएंगी? यहाँ पे शख्सियत परस्ती है। और मुझे तो लगता है कि जनाब ये भी कादियानी है, ये लगाने वाला भी कादियानी है और जिसके पास ये जिसने फैसला किया ये भी कादियानी है। ये हमें सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। जी इरफान खान साहब, आप इस फैसले के मुतालिक आप क्या कहते हैं? जनाब ये बड़ा एस्टॉनिशिंग और बड़ा सरप्राइजिंग ऑर्डर है। मैंने अपनी 30 साल प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा ऑर्डर नहीं देखा ना सुना, और मुझे बड़ी हैरत हुई है कि जनाब ये मजिस्ट्रेट ट्रायल केस है, हाई कोर्ट में डायरेक्टली बेल इसमें कैसे लग सकती है? दूसरे ये कि ये रिपीट कर रहा है ऑफेंस को, ये बार बार रिपीट कर रहा है और इसके खिलाफ FIR लॉन्च ना करने का भी हुक्म दिया गया है कि आइंदा इसके खिलाफ कोई केस कंप्लेन लॉन्च ना की जाए। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है और ये सुप्रीम कोर्ट में हमें जाना होगा और सुप्रीम कोर्ट में हम इसको देखेंगे इस केस को इंशाल्लाह। थैंक यू। साधु, जिस तरह मंजूर भाई ने ये बात कही कि एक नई प्रेसिडेंट जो है वो सामने आ गई है कि आपकी जितने भी FIR अगर दर्ज हो, मुलजमान अरेस्ट हो, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे हाई कोर्ट में और स्पेशल बेंच है जस्टिस साहब की जो कि रिलीफ दे रहे हैं और आप अपनी फाइलें ले आएंगे यहाँ पे आपको फ़ौरन इंसाफ, बजाय कि आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएं, बजाय कि आप किसी और कोर्ट में जाएं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सस्ता इंसाफ, क्योंकि 1000 रुपये के अगेंस्ट आपको यहाँ पे श्योरिटी भी 1000 रुपये है और आपको कोई परेशानी भी नहीं है, तो आपको सस्ता और फौरी इंसाफ मिलता है। मैं इसका इंटरप्ट करूँगा आपको। आपने वीडियो देखी, सुन लिया आपने कि क्या फरमा रहे हैं हमारे देश के पढ़े लिखे लोग जिन्होंने डिग्रियां ली हुई हैं, लेकिन उनकी जो ज़हनी हालत है वो मुनाफरत के साथ इस लेवल तक गिर चुकी है कि उनको इतनी भी समझ नहीं है कि एक इंसान जो अल्लाह ताला की मखलूक है उसको जो वालिदैन ने ये 74 का जो फ़ैसला हुआ उस जानी करप्ट असम्बली के ज़रिए मौलवियों के दबाव में, ये लोग इतनी भी सेंस नहीं रखते कि वो एक सरासर सियासी फ़ैसला था। बहुत सारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं पाकिस्तान में ही वो इस बात का इजहार कर चुके हैं, सिर्फ वो सियासी फ़ैसला था। अपना भुट्टो ने अपनी कुर्सी की तवालत के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मौलवियों के प्रेशर में, मौलवियों के उकसाने पे ये करवाया और बाद में फिर अल्लाह ने जो उसके साथ किया वो एक अलहदा मामला है। अब इस पे ज़रा गौर फरमा लें कि आया ये जो कब्रें हैं ये इस चीज़ की तरफ नहीं इंसान को तवज्जो दिलाती कि अपना जो अल्लाह के साथ सामना होना है एक दिन, कम से कम उसको तो ज़हन में रखें, इंसाफ का हाथ ना जाने छोड़ें, क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा बहक चुके हैं मजहबी मुनाफरत में कि उनको बिल्कुल अक्ल उनकी जो है ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह ताला फ़हम दे, बाकी फिर इंशाल्लाह।